कौन है यार? एक तो ये करण जब से घर गया ना, सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है। 1 सेकेंड। यस मैडम दूध कितना लेते थे भैया? 1.5 लीटर। अच्छा दे दीजिए। और आपके चार्जेस कितने? 1500। यू मीन 1500? हाँ। ओके। हेलो करण, ये दूध वाले का पैसा कितना है? 2000 में भी। अच्छा, मुझे से झूठ? मैंने तो भी पूछा, उन्होंने 1500 बोला। अब एक काम करो, 2 साल का अपना स्टेटमेंट भेजो अभी के अभी। नाउ वेट, लेट मी चेक। ओह, तो हर महीना 500 एक्स्ट्रा सावित्री देवी के अकाउंट में जा रहा है। नाउ आई सी। आई मिस यू बेबी। इतनी याद आ रही है आपको मेरी? हाँ ना, जब से तुम गए हो ना बर्तन धुला है ना बाथरूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो कुत्ता पाल के गए, उसको भी देखना पड़ रहा है। तुम होते तो 2 कुत्ते आपस में खेल लेते ना। कितना कितना देखूं मैं। मनोहर भैया, कोई मेड होगी तो बताइएगा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो करण अपने गांव गया है ना, तो जब वो रहता था तो मेड की जरूरत पड़ती नहीं थी। अभी वो नहीं है तो मेड लगेगी ना। ये झाड़ू पोछा बर्तन संडास ये सब कौन करेगा? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? हेलो करण, गाली खाने वाला काम ही है तुम्हारा। अब गए हो तो जो पसारा करके गए हो समेटेगा कौन? मैं करूँ क्या? मैं क्या क्या देखूं यार? फिर बाद में बोलते हो गाली देती है। ये संडास छोड़ के गया यहाँ पे, अभी कैसे करूं मैं इसको यूज? हद है यार, अपना किया तो साफ करो कम से कम। सब मैं ही करूं क्या? करण यार, तू बिना टी शर्ट धोके भी नहीं गए हो। मैं बिना टी शर्ट के घूम रही हूँ, पता है? हॉल से बालकनी से हॉल में बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। सब लोग देख रहे हैं मुझे, गंदी नजर से घूर रहे हैं। बहू नीचे बैठो बेटा। नीचे क्यों? अरे बहू है, नीचे ही बैठेगी ना, हमेशा से यही तो चलता है। तो जो हमेशा से चलता है उसको बदलेंगी कि वही चलाती रहेंगी? बुरा मत मानिएगा जीजी, आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आपको अच्छा लगेगा? ऊपर बैठो बेटा तुम। मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था ना कि मैं जाने वाली हूँ, फिर अभी से तुम्हारा नाटक। ये सब नाटक ना अपनी माँ के घर करना। है उसकी माँ का ही घर है, मैं ही उसकी माँ। अब बोल। अरे देखो देखो, एक बार बेटा बोल दिए चढ़ी जा रही है उसके ऊपर। वो बहू है, बेटी नहीं है। अम्मा, आप हमको बहू बेटी का फर्क मत समझाओ, ठीक है? आप हमेशा से हमको बहू बना के ही रखी है और हम कितना खुश हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं। ये बहू नहीं, हमारी बेटी है, समझिए? और तू खाना खा तो खिलाओ दे मत तो खाना। बहू कहाँ है, दिख नहीं रही है। अरे उसका एग्जाम है ना अगले महीने भाभी, तो पढ़ रही है अंदर। शादी के बाद बहुओं को कौन पढ़ाता है भला? तो नहीं पढ़ाता तो पढ़ाना चाहिए अगर बहू का मन है तो। हम तो कुछ कर नहीं पाए, भला वो ही कुछ कर ले। मम्मी जी, बुआ जी कह रही थी कि इनके घर की बहुएं 8-8 बजे तक सोई रहती है। जब बुआ जी कुछ कहें बेटा तो कान उंगली डाल लिया करो। बुआ जी को पूरे घर में तुम्हारे पापा जी को छोड़ के और कोई सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है? और जी मेरे घर की बहुएं दिन भर काम करती हैं, रात में पढ़ाई करती हैं, इसलिए देर से सोती हैं, इसलिए देर से उठती हैं। आपके घर की बहुओं की तरह नहीं कि छक्का पंजा करके यहाँ का बात वहाँ चुगली वहाँ कह के आग लगावे घरे घरे। आपको कुछ कहना तो मुझसे कहिए, मेरी बहुओं से नहीं, ठीक बा? हरी जयू। अरे वाह, साड़ी में देखो कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मम्मी जी अच्छी बोल दी है तो उनको साड़ी पहन पहन के खुश करती रहो। मम्मी जी साड़ी से खुश नहीं होंगी, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहनो, मम्मी जी उससे खुश होंगी, ठीक है? अब पहन लियो तो फोटो भेज देना खींच के, स्टेटस लगाओ, ठीक है बिटिया? स्वाति, पत्तल वत्तल लेके आओ, टाटी वाटी एकदम बढ़िया से सबको 5 मिनट में खिला के लम्बा कर दूंगी एकदम। आओ भैया बैठा, जीजा बिल्कुल शर्माना मत, अपना ही कर समझ के खाना, ठीक है? अब हम खिला के लम्बा कर देंगे। ए बिट्टी, थोड़ा छोटी बच्ची डिस्टर्ब कर रहा है। और जीजा सब ठीक है घरे? बिट्टी, सत्तू तो थोड़ा तब तक बनाती रहूं। और भैया पापा क्या करते हैं तुम्हारे? अच्छा नहीं, खाते रहो खाते रहो अच्छे से। बिल्कुल ना जाना नहीं है, अपना घर समझ के एकदम अच्छे से खाना है, ठीक है? एकदम बढ़िया से खाया। चाची मैं दाल नहीं खाता हूँ। अरे तो भैया तुम्हारे लिए पनीर बनवाई है। ए बिट्टी, भैया मुझे पनीर लेता वा। खत्म हो गया चाची। कामान मरी के तब से खाए भाई, इनका सबका हमेशा बेइज्जती कराने वाला काम है। बनावा फटाफट भैया बने। अच्छा भैया है भैया? हाँ चाची। ए बिट्टी, जो सुबह वाला दाल था लिया वो बासी खराब हो जाए, इनको खिला के लम्बा करूँ ता। अरे भैया गाय गुरु ना है हमरे, कुकुर बिलार तो खिलाऊंगी, इसे तो खा के लम्बा कर जाना। नहीं लेंगे। अरे लेंगे। किसके बेटा है बेटा? चाची मनोहर का। अच्छा बुरा मत पाने के, लेकिन आपके जो बड़े भाई है ना वो बहुत ज्यादा सुधरे। मनोहर जैसा क्यों ना है जानू? बस चाची। अरे ले पापा, ले बेटी भाभी एक लाने भर ले। ए भैया चाची का लाज रख लो, सिर्फ सत्तू पी लो। अरे चाची गरम कर देगा, इतना खा लिए हैं। अरे सत्येंद्र सत्तू है ये, इसमें हाई प्रोटीन है, जैसे पेट के अंदर जा रहा एकदम ठंडा कर देला पिया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो खाना और खाना है। पूरी लेंगे भैया? नहीं चाची। अरे तो रोटी ले लीजिए। अरे नहीं, कुछ नहीं लेंगे। एक काम कीजिए, कुछ नहीं लेंगे ना तो लीजिए चक्कू, और चक्कू ये भोंक के मारा खाई। और आप लोग कुछ लेंगे भैया? ए बिट्टी, ढका रहा है कि भैया की जो कल खीर कुत्ता को डाली थी, खाया कि नहीं? नहीं चाची। हाँ तो लाओ दा भैया खाए, खावा। चाची मर जाएंगे। अरे बिना खाए तुमको मरने देंगे ना? खावा तो चुरवा दाई फारा दाई तो है। ए नीलमी ये तो के थंबे लौरा बिना माइक छोड़। भाभी मेरी बिटिया को सिखा रही है कि जाके राहुलवा से दोस्ती कर ले। खुद तो गली मोहल्ला में मुंह दिखाने लायक है नहीं, मेरी बेटी को भी खराब कर रही है। आज के बाद अगर राहुलवा का नाम सुने ना तो थोड़ा चिचुरा से फाड़ा दो नीलमी को। दिखाओ जी नाजुक बात हमारे घर बाहर। ए बाबू ए कहां जा रहे हो? मम्मी दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। 6 बजे से पहले आ जाए, अंधेरा हो जाएगा समाज धक धक करे लागत है। ए सोनू पापा फोन करते रहते सोनुआ के, 6 बज गए आया नहीं अब तक। कितनी बार कहे है कि बेर विषय बाहर मत जावा कर, इतना लड़कियां हमार सुनवार नहीं है। करते घोड़ा से मोले के बैठे हैं, इन्हें फोन करी। भाभी सिंपी के साथ अपनी सारी बहुओं का लड़का खेत में पैदा करवाई, हॉस्पिटल लेके नहीं गई है। हम ही रिस्क बिल्कुल नहीं ले, अपनी सारी बहुओं को हम बढ़िया बढ़िया अस्पताल में जाके डिलीवरी कराऊंगी। बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है भाई, ये कुल करे से अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तब मम्मी ये मिठाई किसके घर की है? अरे रखा है, पहले
तुम मत खाओ, पहले हमें खाई दे। आजकल की दुनिया में किसी का भरोसा करने लायक नहीं है। कौन कब जादू टोना टोटका करके देती कुछ कह नहीं सकते, लोग जलते रहते हैं, समझे? इसलिए कुछ होगा पहले हमें हो, तो आई सबके जिन हो। वंश बस करो, बहुत हो गया खेल के, चला अंदर है नक्चुआनी। हमारे पोता को अगर हाथ लगा उधर तो हाथ तोड़ दे भाई की भाई ऐसे। सिंपिया है कहाँ? दुपट्टा कहाँ बा? दुपट्टा लेके निकल बाहर। 72 छिना लड़कियां घूम रहे हैं और बिना दुपट्टा के चल रही हैं। हमारा कुछ हो जाए क्या देख रहे? हमारे लड़की का तो गवर्नमेंट जॉब लग। अरे गवर्नमेंट जॉब से याद आया, हमारा लड़का भाभी 20 मंजिल पे मकान लिया है। घर छोड़िए, जैसे शीश महल चारों कहती शीशा, समझो रोशनी सूरज देवता जना घरवा में उगते हैं, बादल लहराता है, हवा फरफर फहराता है, और हमारा लड़का अपनी मम्मी को हर महीना उस घर में ठहराता है। हमारा दामाद भाभी सरकारी नौकरी करता है। हमारा दामाद कहता है हम गवर्नमेंट का नौकर बनेंगे ही नहीं, अपना बिजनेस करता है भाभी। क्या बिजनेस करता है? चाट पापड़ी के, जब मन करे तब ठेला लगा लो, जब मन करे तब ठेला हटा दो। सुबह से जो बेचता है शाम तक एकदम खाली। हमारा लड़का गाड़ी लिया। अरे गाड़ी से याद है, हमारा लड़का भी गया था शोरूम गाड़ी लेने। तो शोरूम के बाहर बच्चे नहीं बैठ रहे थे, 10 रुपया दे दो भैया कुछ खाने को दे दो, सबको गाड़ी खरीद के कि खाना 10 रुपया तो सब देते, हम गाड़ी देंगे, और बोलता है तुम सब लोग को गाड़ी पे चढ़ के भीख मांगना। भाभी जब हम पहली बार फ्लाइट पे बैठी, हमको तो कोई 2 करोड़ रुपया दे, हम फिर भी ना चढ़े भाभी। आसमान में कोई कब जाता है? जब श्वास टूट जाता है तब जाता है। हमारा उम्र क्या है? 70 इससे ज्यादा नहीं। ये घर किसके नाम पे? हमारे नाम पे नहीं, किसी सरिता के नाम पे। अरे देवरानी है हमारी, लेकिन घर तो ससुर जी के ही नाम पे है ना। जब बटेगा तो बराबर बराबर बटेगा। हॉल, बेडरूम, किचन हमारे नाम, बाथरूम उनके नाम पे, बराबर ही हुआ ना। गलत बोले तो काट दीजिएगा, हम 10 साल पहले भी तो आए। आपकी बनती नहीं है क्या? तुम्हारा भाई जब छोटा था उसको एक हाथ में से पकड़ के दूसरे हाथ से खाना बनाती थी, ऐसे बड़ा बड़ा झलका हाथ में पड़ जाए, लेकिन कोई संभालने वाला था नहीं। बहुत ज्यादा सताए हैं ये लोग बिटिया, ऐसे ही नहीं जो आज नजर से उतर गए। ब्याह करके आए बिटिया, 1 साल भी मेरा बीता नहीं था, इनका बाप सारा गहना बेच के अपनी बिटिया का ब्याह किया। मेरे बंस एक गहना रह गया मेरे पास आज। बहुत सताए हैं ये लोग बिटिया, ऐसे नहीं जो आज नजर से उतर गए हैं। बूढ़ा हमारा इतना चाय पिए, चाहे ठंडी हो चाहे बरखा चाहे गर्मी, दिनवा भर में 8 बार चाय, ऐसे कांपती रहती थी ठंड से, लेकिन बुढ़िया बदे चाय बनाती रहती थी। बहुत ज्यादा सताए हैं ये लोग बिटिया, ऐसे नहीं जो आज नजर से उतर गए हैं मेरे। इनकी आजी मेरे आते ही न जाने उनके अंदर कौन समा गया, लैटरीन पे लैटरीन, लैटरीन पे लैटरीन। उनका नरक कांचते कांचते मेरा आधा जीवन बेकार। ऐसे गन्हाता रहता था बिटिया, बदबू मारता रहता था, नाक दबाए रहती थी, लेकिन उनका सेवा करती रहती थी। फिर भी देखो बहुत ज्यादा सताए हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं जो नजर से उतर गए हैं। यहाँ परिवार के पीछे मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, अपना पेट काट काट करके तुम लोग को पाली हूँ, लेकिन फिर भी घर में कोई मेरा कदर नहीं किया। मम्मी पापा ने भी नहीं किया। वो तो मरा ही लाया रहे, सिलवा के चक्कर में पगला आए थे, मर गया हूँ। बहुत ज्यादा सताए हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं जो आज मेरी नजर से उतर गए हैं। मैडम हम कल भी आए थे। लाइन, ये 2 लाइन क्यों लगी हुई है? सिंगल लाइन। मैडम मेरी बीवी का पैसा आने वाला था, ये तो पुनिया देवी, आप तो देवा लग रहे हैं। वो यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो नहीं मिलेगा। मर गई है। तो मर गई तो मैं क्या करूँ? मरे हुए लोगों का काउंटर वहाँ है, वहाँ चाहिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, लंच के बाद। कब खत्म होगा आपका लंच? तभी नहीं। क्या? लंच आवर। मैडम ये फार्म कैसे भरूं? नाम लिखिए, पता लिखिए, सेक्स लिखिए, सिंपल लिखिए। सेक्स, शादी नहीं हुआ है लेकिन 2 बार किए हैं। सेक्स मतलब लिंग, जेंडर, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, वो लिखिए। बैंक है ये, पार्क नहीं। एसी में मैडम, अपने काउंटर का कस्टमर हमारे काउंटर पे क्यों भेज रही है? मैडम लोन चाहिए। ये सर प्लीज सर सिट डाउन। सर रामू सर के लिए सर टी कॉफी जूस क्या लेके आओ। सर हमारे पास, मैं आपको समझा दूं, 3 तरीके के लोन होते हैं। सर आपको कौन सा लोन चाहिए था? होम लोन। ओके सर, मिल जाएगा सर। इन्वेस्टमेंट करती हैं आप मैडम? किसमें? मुझ में तो करने के लिए नहीं बोलूंगी, बैंक में ऑफ कोर्स। कितना उम्र है आपका? 85 वर्ष। वेरी गुड, हमारे पास एक बहुत अच्छा स्कीम है। अगर आप 30 साल तक 1-1 लाख रुपए डालेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कब मिलेगा? आपके डेथ के बाद। देखिए बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन ये तो ध्रुव सत्य है ना कि आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो कर दो लॉक। अरे अगला महीना। सबमिटेड, कांग्रेचुलेशंस लखपति जी। बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सर्वर डाउन है। कब आऊँ? संडे के बाद। पर आज तो मंडे है। फ्राइडे तक सर्वर डाउन ही रहेगा, आप नेक्स्ट मंडे आइए। किस चीज का एप्लीकेशन है ये? मैम ब्रांच ट्रांसफर का। तो होम ब्रांच आइए ना। कहाँ है आपका होम ब्रांच? बिहार। ये यूपी है। गजब है भाई, लिखा है फिर भी किसी को नहीं दिख रहा है। क्यों कितना काम नहीं रहता है, टिकुली लगाए घर में। भाभी वो आपको कब से ताना मार रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं कैसे बोल सकती हूँ दीदी, ससुराल वाले हैं मेरे। आपके ससुराल वाले हैं, मेरे तो नहीं है ना, मैं बोलती हूँ। बुआ भाभी ये ड्रेस, एनीवेज आपकी चॉइस तो वैसे भी अच्छी नहीं है। भैया कोई देख लो, पता नहीं आपको कैसे पसंद आ गया। भैया से पूछते हो, उनकी चॉइस एकदम मस्त है, आप कोई देख लो। भैया आवाज और नजरें दोनों नीचे। आप भूलो मत कि आप मेरी भाभी से बात कर रहे हो। भाभी की आंख में एक भी आंसू आया ना तो सबसे बड़ा तमाशा मैं करूंगी। भाभी लाइए, मैं सब्जी काट देती हूँ। अरे रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे मैं फ्री ही बैठी हूँ, सब अकेली करेंगी क्या आप? मैं फ्री हूँ तो लाइए काट देती हूँ ना। भाभी इस वीकेंड में मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही हूँ, तो आप भी चलना। मैं कैसे? कैसे मतलब? पैर से। और मम्मी जी?
अरे आप मम्मी मम्मी की टेंशन मत लो, उनको मैं बना लूंगी, आप चलना ठीक है। भाभी आपको पता है मुझे हमेशा इस चीज की टेंशन थी कि पता नहीं शादी के बाद कैसी भाभी आएंगी, कहीं हर एक चीज बदल ना जाए, बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपके आने से तो घर घर लगने लगा। जब से मैं आई हूँ चाची जी, आप तो जानती हैं, पहला दिन से उतरी हूँ तब से घूंघट में ही रही हूँ। अब देखते हैं छोटी बहू आएंगी तो कितना घूंघट में रहेंगी, उनके लिए नियम कानून चेंज होगा कि नहीं। लव मैरिज वाली है ना। ए देवरू छंद्रो, ए शादी के बाद भूलिएगा नहीं, राज राज है अभी तक खोले। पूनम नीलम का भतार, पूनम के चक्कर में चीलम पीते थे, आपको पता नहीं है चाची। अरे किसी को भनक नहीं पगलाई है चाची जी, भनक चलता तो हम होने देते, वो भी लव मैरिज, बाप रे बाप। हम तो फिर भी चलो होने देते, भैया थूक देते। वही लाल वाले सूटकेसवा में होगा मम्मी जी, देखिए सोना का गहना ढूंढ रही हैं, बनवाएंगे भर भर के। हाँ वही छोटा बेटा लाडला है ना उनका, हमारे टाइम में। देखिए मेला, अरे जल्दी जल्दी बारात। हाँ दीदी, अरे आपका गहना अलमारी में होगा ऊपर वाले, तो नीचे वाले में देखिए, पापा जी की अलमारी में तब नहीं होगा हमारे पास। इस घर में एक काम हमारे बिना नहीं होता चाची जी। आई मम्मी जी, मजा ले देवर जी से कोई एक सब्जी बाजार से मंगा दे, बप्पा रे बप्पा बवाल तांडव। अब देखते हैं जब आएंगी सारों पे नचाएंगी तो यस बेबी, नो बेबी, यस बेबी, या बेबी, ऑफ कोर्स बेबी। मम्मी जी कैसा लग रहा है पूरा समाज के सामने, जब छोटा बेटा छोटी बहू का हाथ चूम रहा है तो कैसा, हमें तो जाने माँ के दिल का हाल। हमारे टाइम पे थोड़ा घूंघट यहाँ से यहाँ, पूरा गाँव में हंगामा। वरमाला हो गया, खुशी का आंसू, खुशी। अरे ए देवर जी कहाँ चले? भाजी काम करने। अरे कुछ काम हम पे भी कर लीजिए। क्या मतलब? कब से पेट में गैस का दर्द लेके जूझ रहे हैं, न जाने बच्चे का दर्द भगवान कब नसीब में लाएगा। जो बना चुभ 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 गड़े चोलिया में। अजी सुनिए। क्या है? अरे चैन खुला है, घर ही में सबको कुतुब मीनार का दर्शन करवा देंगे क्या? बहुत गर्म रहा है देवर जी, टप टप चुआ था पसीना, तनी बेनिया डोला दी। छलकता हमरो जवनिया राजा, जैसे कि बलटी के पनिया हो। क्या कर रही हो भौजी? कुछ नहीं ननद जी, बस देख रहे हैं चुंबक में अभी लोहा खींचने का दम है कि नहीं। पति में वो बात कहाँ लल्लू जो तुम में थी, तुम तो एकदम दमदार थे। किससे बात कर रही हो भौजी? भैया है आपके, रखा हो नहीं तो पकड़ी जाऊंगी। भाभी कुछ पैसा चाहिए था। कितना चाहिए देवरू? जितना आपके पास हो। इतने में काम हो जाए। बाबूजी, ए बाबूजी, बाबूजी, अरे आपका फोन आ रहा है कब से। क्या हुआ भाभी? दीदी थोड़ा पानी दे दी, बहुत प्यास लगा है। भैया पूरा दिन काम कर करके थक जाता है ना दीदी, पैसा कमाने के चक्कर में। मैं भी तो जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी उनसे ज्यादा है। गजब मजाक कर दिया दीदी, पूरा दिन ऐसे नहीं थे आजादी। मेरे सामने तो कहती, भैया के सामने मत कहिएगा, बुरा मान जाएगा, मर्द मानुस है ना दीदी। आई भैया, आई। दीदी आपको शर्म नहीं आता है क्या? हुआ? भैया मर्द मानुस होके किचन में पानी लेने गया है और आप टांग चिंगार के सुतल है। हाँ तो वो भी लेके पी सकता है। भैया मैं पानी लाया आपके लिए। दीदी आपको शर्म नहीं आता है क्या? भैया के सामने कच्छिया पहन के घूमती रहती हैं। वो भी तो गंजी पहन के घूमता है। तो वो गंजी उघाड़ के घूमेंगे तो आप भी खोल के घूमेंगी? कैसी बीवी हैं आप दीदी, पति से ही कंपटीशन, एकदम मेरी जेठानी की तरफ। बापा रे। आई भैया। रंजू 5 दिन के लिए मम्मी पापा आने तो तुम छुट्टी मत लेना। कहाँ से टिकेंगे आपके पास मम्मी पापा? अच्छा ससुराल नहीं रहती आप, नहीं तो 7 घर आग लगाती। रंजू आया मेरा भैया। रंजू 5000 रुपए तुम्हारे खाते में एक्स्ट्रा डाल दिया, अपने लिए कुछ ले लेना। दीदी खाता में मत डाला करिए, निकालेगा कौन? अगले महीने से छुट्टन मुट्टन कुछ सोना का बनवा के दे दिया करिए। आया मेरा भैया। आया दीदी। रंजू धनिया पत्ती क्यों नहीं डालती हो सब्जी में? डाल देना। दीदी आप खाती है ना धनिया पत्ती, भैया तो नहीं खाता। आपका क्या है, आप तो सटा के पटा लेंगे, डांट में खा जाएंगे। रंजू मोयरा को पानी पिला देना। अरे दीदी आप समझता नहीं है, कुकुर लोग को ऐसा बार बार पानी नहीं पिलाया जाता, घुमा के पिला देती है। भैया क्या बोलेगा? आप तो सटा के पटा लेंगे, डांट तो मैं खा जाएंगे ना। उठ गए बेबी, अभी बेडशीट चेंज कर देना। अरे दीदी पागल है क्या? मैं है ना, मैं चेंज कर देंगे। मर्द मानुस का गुस्सा आपको पता नहीं है, यहाँ होता है। आपका क्या, आप तो सटा के पटा लेंगे, डांट तो मैं खा जाएंगे ना। आए भैया। रंजू लहसुन डाल देना। नहीं दीदी आप खाते हैं, भैया नहीं खाता है ना। अरे डाल तो नहीं पता चलेगा। नहीं दीदी, 1 सेकंड के लिए आपसे गद्दारी कर लेंगे, लेकिन भैया से नहीं कर पाएंगे। आप तो सटा के पटा लेंगे, डांट तो मैं खा जाएंगे ना। दीदी जो नीचे वाला दीदी है ना, वो सिगरेट पीता है। तुमको क्या कहना है रंजू इन सबसे? अरे अपने दिल का बात कहे आपसे दीदी। बेबी। अरे दीदी पागल है क्या?
भैया को मत बोलिए, गजब करती हैं आप लगा बचा के बता देंगी। ऐसी हरकत पे हमारा पति तुमको पीट देता, न जाने भैया को कैसे छोड़ दिया है। आप तो सटा के पटा लेंगे, डांट तो मैं खा जाएंगे ना। आई भैया सारा काम हो गया, एक बार देख लीजिए, कुछ होगा तो बताइए। मैं बैठी हूँ ना यहीं, उनसे क्यों बता रही हो? जो घर का मालिक मुखिया होगा उसको तो सूचना देंगे ना दीदी, ना भैया। तो देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो काला कलर है वो अपना मतलब दुख का कलर है, तो मैं अपना दुख व्यक्त करने आई हूँ क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है। लेकिन वही होता है ना कि दिल कितना भी टूटे फैशन ना छूटे। बात बात पे उनका ये कहना कि बेबी तुम बहुत शक करती हो। अरे भाई, मैंने तुझसे प्यार किया है, तू है मेरी जान, मेरी हर धड़कन कहती है मैं तुझ पे कुर्बान। तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान तू साला काम से गया। जब इतना बोलने के बाद भी 4 जगह मुंह मारोगी तो मैं रुकूंगी? मतलब मेरा शक हमेशा से सही था, हमेशा, बट फैसले हमेशा से गलत। अब तो जैसा चल रहा है कंडीशन मार्केट में मर्दों का, उनसे तो एक ही एक्सपेक्टेशन बची है कि देखिए भाइयों, आप लोग सिर्फ इज्जत दीजिए, बाकी की चीजें हम आपके हलक से निकाल लेंगे। एक मर्द को अगर आप उनकी गलती दिखा दो या गिना दो, ठीक है, तो उनसे बड़ा पृथ्वी पे गुस्सैल प्राणी आपको देखने नहीं मिलेगा। अपनी गलती पे वो तिल मिलाएंगे। मतलब वैसे तो मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, बट थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है ना कि एक फ्लैट नहीं कुछ अगर आपने बोले आपने कुछ दिया नहीं तो बताते लड़कियां तो होती गोल्ड डिगर है। प्लीज, लड़कों का कोई फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि उनका कोई फायदा होता ही नहीं। अपने दोस्तों को मैं सलाह देती रहती थी कि अगर ऐसा कुछ मुझे पता चलता था कि बाप रे उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये छोड़, उसको छोड़। मतलब दूसरों को सही रास्ता दिखा के खुद गलत रास्ते पे निकल जाती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसे जब खाली कोने में बैठी रहती हूँ कि अरे यार, जब मुझ जैसी चंट चालाक देवी का इन मर्दों ने ये हालत बना रखा है तो बाकी की सीधी सादी लड़कियों का क्या होगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे पैर, ठीक है, भाग जाओ, क्योंकि कुत्तों को घी और मर्द जात को सच्ची मोहब्बत इतिहास गवाह है, भूगोल गवाह है कि कभी हजम नहीं हुई। हेलो, थैंक गॉड यार तूने मुझे कॉल किया, मुझे तुझे कुछ बताना तू था। तेरा छोड़ यार, तू मेरा सुन पहले। मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम लिविंग इन हेल यार। इतना इमेच्योर कोई कैसे हो सकता है यार? हर छोटी बात पे आवाज करने लगता है, हर बात पे प्रेशर बढ़ जाता है इसका। बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई, ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब सीरियसली यार, किस चीज का एटीट्यूड है आज तक मुझे नहीं समझा। कभी भी ना इसको काम के टाइम साथ देना ही नहीं है, तो कभी भी उम्मीद कर लेना कि तेरी हेल्प कर देगा, नेवर, कभी नहीं। कुछ करने को कह दो तो आवाज ही नहीं निकलेगी, और जब बोलेगा तो बाप रे इतना जोर कि सर पकड़ ले। अब ये लाइटर कहाँ चला गया यार? जब जरूरत होगी तो वहां से अवेलेबल ही नहीं होंगे। मैं इतना थक चुकी ना प्रिया, जेन्युइनली यार, थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो ना, नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सोच रहे एक्सचेंज ही कर दूं अब। पागल है क्या तू? प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, वैसे बॉयफ्रेंड एक्सचेंज कर देगी। ए एड़ी, पागल है क्या? मैं बॉयफ्रेंड एक्सचेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ, किचन की पुरानी यूटेंसिल्स को एक्सचेंज करने की बात कर रही हूँ। पिजन लाया है, एक्सपो करो एक्सचेंज ऑफर, जहाँ पे कोई भी किचन अप्लायंस किसी भी ब्रांड का हो और किसी भी कंडीशन में हो, पिजन के एक्सक्लूसिव आउटलेट पे जाके नए किचन अप्लायंसेस या कुकवेयर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और रही बात बॉयफ्रेंड की, इसकी तो छाती पे लात करके तांडव करूंगी, इसको जीने भी नहीं दूंगी और छोड़ूंगी भी नहीं। ब्राइड को बुला दीजिए, 3 प्लेट छोला, 2 जूस और 6 गुलाब जामुन कमरा में रखवा दीजिए। और हाँ, कमरा खाली, नो डिस्टर्बेंस। कुछ इंस्पिरेशन है आपका? भेजा तो था, भूल गए, वापस दिखाइए। कैसा मेकअप चाहिए? सिंपल चाहिए, सबको सिंपल रहता है, फिर पिंटरेस्ट का फोटो दिखा देते हैं। रोइए मत, 1200 का लाइनर लगाया, अभी मेकअप खराब हो जाएगा तो वीडियो बना के हमको गलत रिव्यू देंगे आप। शक्ल ऊपर, ट्राई कीजिएगा मेरा एक्ने छुप जाए। मेकअप है, जादू की छड़ी नहीं है। एक्ने को स्विट्जरलैंड ट्रिप पे नहीं भेज सकती, जो है वो दिखेगा, पहले से बोल दे रही हूँ। बेटा जरा वापस से टचअप कर दो। आंटी जी, हर 5 मिनट में टचअप कराने से जवानी वापस नहीं आती। ऊपर ऊपर से की थी ना तो ग्लो नहीं आया है। ओ हेलो आंटी, मैं बाकी मेकअप आर्टिस्ट की तरह नहीं हूँ, ठीक है? आई एम बेस्ट इन व्हाट आई डू। कम पैसे में ऊपर से ही होता है, अंदर से चाहिए ना तो ये लीजिए, निविया सुपर 10 लगाइए। इससे स्किन विजिबली ग्लोइंग दिखती है सिर्फ 5 दिनों में। इसमें है नायासिनामाइड और 120 गुना विटामिन सी, जो स्किन के 10 लेयर्स में जाके डलनेस और डार्क स्पॉट्स को हटाता है। और तो और ये लाइट वेट और फास्ट एब्जॉर्बिंग है। अरे ये लिपस्टिक नहीं। ओ हेलो मैडम, न्यू लिपस्टिक बोल के 14 शेड्स रिजेक्ट कर दिया आपने ऑलरेडी। जो लगा रही हूँ लगवा लो चुपचाप अभी, ठीक है? डू नॉट टेस्ट माय पेशेंस। क्या कर रही है यार? क्या करूंगी, नेचुरल लुक के नाम पे 3 घंटे से मेकअप चल रहा है मैडम का। चलो हो गया, फोटोज लेते हैं। चलिए ऊपर देखिए, नीचे, साइड, हाथ से ऐसा कीजिए क्लोजअप शॉट। रहने दीजिए, मेकअप भी कुछ कर नहीं पाया, शक्ल का काम इतना खराब है आपका।